नमस्कार दोस्तों। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई शब्द गलत पढ़ा जाए या कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपका सहयोग और सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछली वीडियो में हमने यहीं तक बात की थी ना। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम बाकी के पेज साथ मिलकर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गीता के 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मुझे सबकी सेवा करनी है और सेवा करने के चक्कर में मैं 8वां अध्याय पढ़ूँ भी नहीं, बस आपके सामने आकर बैठ जाऊँ। कहूँ कि मैं इतना व्यस्त था आपकी सेवा करने में कि मैंने 8वां अध्याय पढ़ा ही नहीं और मैं 4 घंटे कुछ भी यूं ही बोलता रहूं। तो ये मैंने आपकी सेवा की या आपसे शत्रुता निकाल दी? बोलो। तो कई बार तुम सेवा के नाम पर दूसरे व्यक्ति का अहित कर जाते हो क्योंकि तुम सेवा के योग्य ही नहीं होते। सेवा करने के लिए कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। वो योग्यता कैसे आएगी? अब जरा यहाँ इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। बच्चों को भी आप ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगी अगर सबसे पहले आपने अपना निर्माण नहीं किया है तो। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है और प्रभाववश, संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जहाँ प्रभाव है, संस्कार है और व्यवस्था है और बंधन है और गुलामी है, वहाँ प्रेम तो होगा ही नहीं। एक मशीन की तरह आप काम करते रहोगे, फिर क्या नतीजा निकलेगा? बेटियां होंगी घर में, आप बेटियों को भी यही सीख दोगे कि जो हमने किया वही ठीक है बेटी, तुम भी ऐसे ही करना। क्यों सीख दोगे? क्योंकि आपको अगर लगा ही होता कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है तो आपने बदल दिया होता ना। आपको अगर ये लगा ही होता कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है तो आपने बदल डाला होता ना। और ऐसा भी होता है कि कुछ कर डालो जिंदगी भर तो फिर उसको गलत मानते हुए अहंकार को भी चोट लगती है। 40 साल से हमने कुछ नहीं किया है, घर में बस झाड़ू पोछा किया है, वही लौंग लहसुन। 40 साल से हमने यही किया है ना। अब मान कैसे ले कि हमने पूरी जिंदगी गलत जी और गलत गंवा दी। तो फिर जो हमने किया वही हम बेटी से भी कराएंगे और फिर बहू से भी कराएंगे। ये बड़ा एक कुछ चक्र है। फिर जो आगे बढ़ता है कि हम भी जीवन भर घर में ही कैद रहें। अब बहू आई है, बहू को भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हमने बहू को काम करने के लिए प्रेरित किया तो फिर ये साबित हो जाएगा ना कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद गई। हम कहेंगे, बहू देख, हमने तो कभी काम नहीं किया, हम तो फिर भी खुश हैं, हम में कोई कमी दिखती है क्या तुझे? तो जैसे हमने कुछ नहीं किया तू भी कुछ मत कर, तू भी कुछ मत कर। और ये बड़ा तर्क रहता है ना कि हम में कोई कमी दिखती है क्या तुझे? एक बड़े पूजनीय और प्रचलित गुरु जी हैं। आजकल स्त्रियां बाहर काम करे या ना करे, इस मसले पर उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने जिंदगी भर कहीं बाहर निकलकर काम नहीं किया, पर वो बड़ी असाधारण स्त्री थी। इससे सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को बाहर काम करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। एक और सुंदर बात है यहाँ लिखी गई है, इसे पढ़ते हैं। प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है और प्रभाववश, संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। सही बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा खतरनाक, झूठा और घातक तर्क है कि बहू, हम में तुझे कुछ खोट दिखती है क्या? हम तो कभी न गए दफ्तर सफ्तर, वो हमारे पति काफ़ी थे कमा के लाने के लिए, हम जैसे नहीं गए। तू भी घर पर बैठ,
या फिर तू हिम्मत करके हमारे मुंह पर बोल कि हाँ दादी, तुम्हारी ज़िंदगी में खोट है। वो हिम्मत हम कर नहीं पाते कि मुंह पर बोल दें कि सासू माँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत खोट है और आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है। कृपा करके हमारी ज़िंदगी में अपनी छाया न डालें। ये हम बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने तर्क ही ऐसा दिया है कि हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है क्या? कोई कमी है? कमी के अलावा और क्या है आपकी ज़िंदगी में? और सबसे बड़ी कमी ये है कि वो आपको कमियां दिखती भी नहीं हैं। जानते हो ये कितनी बड़ी कमी होती है? यहाँ ध्यान देते हैं। जाओ जरा दुनिया की चुनौतियाँ स्वीकार करो। अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितनी सामर्थ्य है। आगे चलते हैं। जब सड़क पर निकलो ना तो अपनी कमियां पता चलती है। अक्सर जो व्यक्ति घर में ही बैठ गया हो वो अपना बड़ा दम्भी, घमंडी, अहंकारी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता भी नहीं होता। जाओ जरा दुनिया की चुनौतियां स्वीकार करो। अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितनी सामर्थ्य है और कहाँ कहाँ पर तुम्हारी चूक है। अब घर पर हो, खाना बनाया, खाने वाले भी कौन हैं? तुम्हारे ही पति, तुम्हारे ही बच्चे। औकात है किसी की कि बोल दे कि ये क्या बनाती हो तुम भूसा। यहाँ तो तुम्हारी कोई खोट भी नहीं निकालेगा कि निकाल पाएगा। बाहर निकलो तो पता चले ना कि क्या है। अब घर में हो और 6 बजे सो कर उठो या 7 बजे सो कर उठो, अपना ही राज है। करो किसी दफ्तर में काम और वहाँ बॉस को रोज़ बताओ कि आज 1 घंटा लेट देरी से आएंगे। फिर देखो क्या होता है। जो बाहर काम करते हैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनकी खोट एक एक करके निकाली जाती है, कम होती है ये। जो घर में बैठ गया उसे अपनी खोट कमियां का पता भी नहीं लगने पता ना। वो यही सोचता है कि हम ही तो दुनिया के बादशाह हैं। मैं ही बेगम हूँ, मैं ही रानी हूँ। अक्सर गृहिणियों की अकड़ बिल्कुल लाजवाब होती है। आएगा जाएगा कुछ नहीं, दुनिया का कुछ अता पता नहीं, लेकिन बहुत भारी अकड़ रहती है। भाई तुम हो कौन? और वो अकड़ और ज़्यादा घातक हो जाती है जब उस अकड़ के पीछे पति का पैसा हो, क्योंकि पति ने जब कैद करके तुम्हें घर में रखा है तो कुछ मुआवजा तो देगा ना। और मुआवजा मिलता है, मोटा मुआवजा मिलता है, और ये मुआवजा अकड़ को और बढ़ा देता है। पति में फिर भी कुछ विनम्रता होगी क्योंकि वो बाहर काम करता है। घर में जो बैठी है वो तो अकड़े ही रहती है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है 5-10 साल बीतने के बाद कि उसको हाथ में लाकर नौकरी दे दो तो वो तब भी नहीं करेगी क्योंकि उसे घर में बैठकर खाने की जो आदत लग गई है। अब तुम उसे हाथ में लाकर के दे दो नौकरी कि ये लीजिए नौकरी लगवा दी है, कृपया करें बाहर को निकले, तो वो कहेगी ये हमारी गोरी मुलायम खाल देखी है। अब हम बाहर निकलकर अजनबियों से पैसे लेंगे क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं। वो हमारे पति जो हर महीने 1 तारीख को गड्डी लाकर सीधे हमारे हाथ में रख देते हैं कि तुम ही हो मेरे घर की वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब कुछ। अब मैं बाहर जाऊंगी, फिर अपने दम पर कमाऊंगी तो कितना? मेरी पात्रता ही यहीं बची है कि अपने दम पर कमाऊंगी तो 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा कोई मुझे देगा ही नहीं। मुझे पता है भली भांति भीतर की मेरी हैसियत अब इतनी ही बची है कि बाहर निकलूंगी तो 5, 10, 15 बस। पति वो तो पूरी गड्डी ला कर रख देते हैं। तो ये तुम क्या कह रहे हो? जब घर में मुफ्त में बैठे बैठे इतनी मोटी गड्डी मिल जाती हो तो मैं बाहर निकलकर काम क्यों करूं? 2-4 चंद छोटे नोटों के लिए। और फिर मैं बाहर निकलूं तो ये साबित नहीं हो जाएगा कि मेरी 10,000 की ही हैसियत है। अभी तो घर बैठे बैठे लाख रुपए सीधे हाथ में आते हैं, क्रेडिट कार्ड ही मिल गया है। ये बुरे से बुरा है जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कि उसको घर बैठे हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए कि कमाना तुझे है नहीं
तू घर बैठ, ये ले क्रेडिट कार्ड, कुछ करना नहीं है तुझे, बंधी बंधाई इतनी मिल जाएगी, बस तू घर के काम कर दिया कर। घर के कामों के लिए और लोग मिल जाएंगे। रोजगार के अवसर पैदा करिए। बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं कि मुझे घरों में काम करने को मिल जाए। उनको कुछ 1000 रुपये दीजिए, वो कुछ आपकी साफ सफाई भी कर देंगे, आपकी रसोई का काम भी कर देंगे। उस काम की हैसियत इतनी ही है। किसी को 5-10 हज़ार दीजिए तो वो पूरा काम कर देगा, पूरा घर भी साफ कर देगा, बिस्तर भी बना देगा, कपड़े भी धो देगा। जो आप कह रही हैं ना कि मैं नौकरी की तैयारी छोड़ कर के, करियर को छोड़ कर के घर में यही सब करती रहती हूँ, वो काम करने का अधिक से अधिक आपसे कोई 5-10 हज़ार रुपया ही लेगा महीने का। तो फिर सोचिए, आप जो काम कर रही हैं उसकी फिर क्या कीमत है? क्या कीमत है? बस 5-10 हज़ार। आप 5-10 हज़ार की ही कीमत रखती हैं क्या जीवन में? बोलिए। फिर सब गृहिणियाँ ये 5-10 हज़ार वाला काम करते हुए ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रही हैं? तुम कुछ और ऊंचा करो ना। और बहुत लोग हैं जो ये 5-10 हज़ार वाला काम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ, उनको रोज़गार के मौके दो। वो बेचारे गरीब सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको मौका दो कि वो आकर झाड़ू पोछा कर दे, कपड़े धो दे, खाना बना दे। तुम थोड़ा बाहर तो निकलो। और ये बड़ा पाप हुआ जा रहा है कि तुम जो काम करते हो वो तो 5-10 हज़ार का है और उसके बदले में लेते क्या हो? तो पूरी मोटी गड्डी और 10 से 6 तक का टीवी। ये कहीं का नहीं छोड़ रहा है आपको। ये बुद्धि को कुंद कर देता है, ज्ञान को शून्य कर देता है, मुक्ति की कोई आकांक्षा भीतर नहीं बची रहने देता। साजिश पुरुषों की थी निसंदेह, पर बड़ी अनहोनी घटना घटी है। इस साजिश को बहुत सारी महिलाओं ने आत्मसात कर लिया है। पुरुषों ने महिलाओं के शोषण के लिए ये व्यवस्था रची कि महिलाएं बस घोंसले में ही रहे, अंडे सेती हुई। लेकिन यह व्यवस्था के खिलाफ, पुरुषों के इस षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह करने की जगह बहुत सारी स्त्रियां इस षड्यंत्र में शामिल हो गई हैं। इस षड्यंत्र में उन्होंने अपने स्वार्थ खोज लिए हैं। विद्रोह करिए, इसी में सबका भला है, इसी में आपका भी भला है, बच्चों का भी भला है, पतिदेव का भी, नात रिश्तेदारों का भी। नहीं मिलेगी बहुत सारी सरकारी नौकरी तो कोई छोटी नौकरी करिए, पर स्वावलंबी रहिए, अपनी रोटी कमाकर खाना सीखिए। ये पर निर्भरता आपको कहीं का नहीं रहने देगी। आज की इस वीडियो में हमने महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखे या घर गृहस्थी विषय का यह भाग पढ़ा और समझा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें।